हमारा घर पृथ्वी, जो सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। हम इंसानों के जन्म से ही हमारी पृथ्वी पर लगातार खोज शुरू हो गई और अब हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि अपने अस्तित्व को काफी हद तक जान लिया है। पर एक सवाल अब भी हमारे दिमाग में आता होगा कि हमारी पृथ्वी के जन्म के समय हमारा चांद कैसे बना होगा। हमारी पृथ्वी और चांद के जन्म को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा खाली सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसका अब कोई नाम नहीं है, पर हम इसे आने वाले समय में सूरज कहेंगे। अब चारों ओर धूल और चट्टानें चक्कर काट रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली। हम समय में ज्यादा ही पीछे आ गए, परंतु हमारे नीले ग्रह के बनने की नींव तैयार हो चुकी है। अब ये चट्टानें और धूल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ जुड़ेंगी कई लाखों साल बाद। अब ये एक बड़ा गोला बन गया है, पर हम इसे नीला ग्रह पृथ्वी नहीं कह सकते। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह खोलते हुए लावा में डूबी है। आप गलती से भी पैर नीचे मत रखना, वरना आप अपने पैरों को खो दोगे। इस समय धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस है। यह जगह नरक के समान है। यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, परंतु आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बरसात हो रही है, जिससे लावे की नदियों का निर्माण हो रहा है। ये एस्टेरॉयड कोई और नहीं, हमारी पृथ्वी के पड़ोसी है। जरा ऊपर भी देखो, ये है ईया, जो हमारी पृथ्वी की ओर करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। हमें इसको बुरा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण हमें हमारा चांद मिलने वाला है। अब धरती के चारों ओर अनगिनत चट्टानी टुकड़े घिरे हुए हैं। अब हमारे पास भी शनि ग्रह की तरह रिंग है, जो कि 2 भागों में बंटी हुई है। पहला रिंग धरती व चांद के बीच में और दूसरा रिंग चांद के पीछे की ओर। अब ये रिंग ग्रेविटी के कारण 3000 किलोमीटर के एक गोलीय पिंड में बदल जाएगी और यहाँ हम देखेंगे अपने चांद के जन्म को। अब ये धरती के बहुत पास है और इस पर कोई दाग भी नहीं है, इस कारण यह इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। करीब 30 लाख साल बाद अब जो होने वाला है वो आपने सोचा ही नहीं होगा। हमारे सौरमंडल के गैस जाइंट्स अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव के कारण सौरमंडल में एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बीच एक ग्रेविटेशनल मेश उन्हें अंदर की ओर धकेल रहा है। यह वो समय है जिसके कारण हमारे चांद के जाने माने दाग उसे मिलने वाले हैं। इस अवधि को द लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। इस समय हमारा चांद बहुत गर्म है और ये धरती के पास भी बहुत है, जिसके कारण ये हमारे गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित कर रहा है और अब हमारा चांद समय के साथ धरती से दूर जा रहा है, जिससे हमारी धरती का घूर्णन कम हो रहा है। अब हमें चांद के अलावा आसमान में 2 और नए तारे दिखाई दे रहे हैं, पर ये तारे नहीं बल्कि 2 ग्रह जुपिटर व सैटर्न है। अब हमारा सूरज 30% कम चमकीला है। अब इधर उधर बिना देखे चलते हैं धरती पर। अब वायुमंडल में सिर्फ एक गैस ही है, मीथेन। आप गलती से भी यहाँ सांस मत लेना, वरना आपकी कुछ ही पल में मौत हो जाएगी। धरती पर लगातार कॉमेट्स की बारिश हो रही है और ये कॉमेट्स अपने साथ बर्फ के क्रिस्टल लेकर आ रहे हैं। अब इन क्रिस्टलों से धरती पर समुद्रों का निर्माण होगा। अब धरती पर समुद्र बन गए हैं,
पर ये अब भी हमारी पृथ्वी नहीं है जिस पर हम रह सके। धरती रहने लायक कैसे बनी और इस पर जीवन कैसे शुरू हुआ, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो।